जिस गर्लफ्रेंड के पैसे से खरीदी कार उसमें ही रख दी उसी की लाश। सूटकेस से शव मिलने मामले में बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कोतवाली पुलिस ने सूटकेस के शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार किया है। उधार पैसे के लेन देन को लेकर मृतक नीलेश और आरोपी सत्येंद्र यादव के बीच विवाद हो गया। इसके बाद उसने दिल्ली के मयूर विहार में स्थित मकान में महिला का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और शव को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में बंद कर दिल्ली से गाड़ी में रखकर हापुड़ में एक नाले में फेंक कर फरार हो गए। सूटकेस में शव को रखकर ले जाते हुए भी आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में 30 मई की सुबह एक सूटकेस में महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान दिल्ली निवासी नीलेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में उसके प्रेमी सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सत्येंद्र यादव का मृतक नीलेश से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था और अवैध संबंधों के शक में सत्येंद्र ने उसका चुन्नी से गला घोंट कर हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में शव को बंद कर दिया गया। सूटकेस में बंद शव को गाड़ी में रखकर हापुड़ में एक नाले में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से मृतक का सामान और घटना में प्रयुक्त गाड़ी को बरामद किया है। सूटकेस में महिला के शव की शिनाख्त करने लिए हापुड़ से लेकर दिल्ली तक पुलिस ने लगभग 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जब कहीं जाकर इस घटना का खुलासा हुआ। मृतक नीलेश कुमार और आरोपी सत्येंद्र यादव से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच आरोपी सत्येंद्र यादव ने अपनी प्रेमिका से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। मृतक नीलेश अपने उधार पैसे मांग रही थी, जिसके बाद से इन दोनों के बीच दूरियां होने लगी। आरोपी सत्येंद्र यादव को शक हुआ कि उसकी प्रेमिका किसी और से बातचीत करती है। इसके बाद उसने अपनी प्रेमिका को अपने कमरे में बुलाकर उसी की चुन्नी से उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। जिस गाड़ी में सूटकेस को आरोपी सत्येंद्र कुमार दिल्ली से हापुड़ लेकर आया था, उस गाड़ी को उसने अपनी प्रेमिका मृतक नीलेश कुमार के पैसों से खरीदी। हापुड़ पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंजय सिंह ने बताया कि 30 मई को थाना पिलखुवा क्षेत्र में एक रजवाहे के एक सूटकेस में महिला की डेड बॉडी मिली थी। सत्येंद्र यादव ने पुलिस पूछताछ में बताया कि नीलेश कुमार से उसकी दोस्ती थी और उसने उससे 5 लाख रुपए उधार लिए थे जब वो लड़की पैसे मांग रही थी। इसके अलावा मृतक लड़की का फोन व्यस्त जाता था, जिससे इसको शक हुआ था कि उसका किसी और से संबंध तो नहीं है। इन दोनों बातों को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद चुन्नी से उसका गला दबाकर हत्या कर जिन उधार पैसे से गाड़ी खरीदी थी, उसी गाड़ी में सूटकेस में शव को रख करके हापुड़ में आकर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ से अभिषेक कश्यप की खास रिपोर्ट। कोतवाली के सिखेड़ा रजवाहे के पास एक ब्रीफ केस में अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने अब क्या खुलासा किया है, इस ब्लाइंड मर्डर का किस तरीके से खुलासा हुआ है, पूरा घटनाक्रम क्या रहा था? 30 तारीख को पिलखुवा थाना क्षेत्र में सिखेड़ा बम्बे पर एक सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उसको हम लोगों ने वहां से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम उसका कराया था। पंचायतनामा की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से उस लड़की की शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक गाड़ी है जिसके माध्यम से उसको यहाँ पे फेंका गया है। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे तो इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें सत्येंद्र यादव पुत्र जगरूप जो करवी चित्रकूट का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनाक्रम में पूछने में बताया कि इससे लड़की जो उसका नीलेश थी, वो उसके फादर का नाम अहिबरन जो बकेवर इटावा के रहने वाली थी, इसमें आपस में दोस्ती थी इन दोनों की और उस लड़की से इसने 5.5 लाख रुपए करीब इसने उधार लिया था और वो लड़की वो पैसे मांग रही थी। इसके अलावा उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और उस लड़की के फ़ोन को भी अक्सर बिजी आता था, तो उसको भी शक था कि इस लड़की का कहीं अन्य लोगों से संबंध तो नहीं है। ये दोनों बातें उनके बीच में कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का काम किया उसने। उसके बाद लड़की के दबाव डालने पर उसका चुन्नी से दुपट्टा से गला कस करके उसकी हत्या करके, और जो गाड़ी खरीदा था लड़की से, जो उसने पैसा उधार लिया था उससे उसने गाड़ी खरीदी, तो उसी गाड़ी में सूटकेस में भर करके यहाँ सिखेड़ा बम्बे के पास फेंक दिया था। सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बरामद की है इसमें जो मृतका है उसका एक बैंक का पासबुक, एक चेक और एक केवाईसी फार्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसकी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक महिंद्रा टीवी गाड़ी थी जो 300 कार है, DL 83138। ये गाड़ी भी उस लड़की से जो इन्होंने 5.5 लाख रुपए लिए थे उससे खरीदा था, वो गाड़ी भी रिकवर हुई, जिससे सूटकेस में रख करके लाश को ठिकाने लगाया गया था। सर, घटना का सुराग जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे खुलवाए तब जाकर ये
पुलिस को मिला इनपुट? बिल्कुल, इसमें सीसीटीवी फुटेज से हम लोग को लीड मिली थी। उसके बाद मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट्स जो भी मिलते हैं वहाँ के, इन सब के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और घटना का अनावरण हुआ है। सर, बताया जा रहा है जो मृतका है इसकी हाल ही में शादी होने वाली थी, और जो आरोपी है क्या ये बताया जा रहा है कि होमगार्ड के बेटे हैं जिसने ये कृत्य किया है? ये दोनों आपस में दोस्त थे और पहले से इनके आपस में दोस्ती थी और बीच में नाकतफाकी हो गई फ़ोन बिजी होने के नाते, और मुख्य इसका रीज़न यही था कि जो पैसा लड़की ने दिया था उसको वो वापस मांग रही थी, उसका दबाव बना रही थी। सर, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर लाश को फेंक दिया जाता है, इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे इन फ्यूचर? पुलिस ने हर ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया है जो टेक्निकली परफेक्ट पॉइंट्स हों, जो कि आने जाने वालों पर नज़र रखें। ऐसी जगहों पे सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें सूटकेस में लाश मिली थी, उसका हम लोगों ने अनावरण किया था। तो कोशिश ये है कि पूरे एरिया को हम लोग सीसीटीवी से कवर करें। सर, इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को कोई इनाम दिया जा रहा है आपकी तरफ से? हाँ, बिल्कुल, इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने वाली टीम को हम लोगों ने 25,000 रुपये नगद इनाम दिया है।